ये वाला पार्ट जो है वो पूरा डार्क हो रहा है। ठीक, तो अभी यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल दी है, तो मैं इजीली इसी से ही एक टाइम में डार्कनेस एंड लाइटनेस को कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, लेयर वाइज वर्क करना होता है। यहाँ पे मैं एक सिंगल लेयर में वर्क करके दिखा रही हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे सिर्फ जो लाइटेस्ट पार्ट है उसको वाइट छोड़ दिया। अगर अपने पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। और जो डार्केस्ट पार्ट है उसको मैंने सिंपल एक ही लेयर में डार्क कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल हेचिंग की है। हेचिंग या क्रॉस हेचिंग यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला पार्ट भी है तो इसको हम थोड़ा सा इसको भी डार्क कर देते हैं। ठीक, जो मेन चीज़ है वो आपके प्रपोर्शंस हैं, एंड प्रपोर्शन सही होंगे तो ऑटोमेटिकली जिस पिक्चर को आप बना रहे हो उसका फील कैप्चर हो पाएगा। लेकिन अगर आपके प्रपोर्शन सही नहीं है तो फील कैप्चर आप नहीं कर पाओगे। ठीक, अब चाहो तो आप बाद में इस तरीके से भी यहाँ पे कहीं पे लाइट एंड कहीं पे डार्कनेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो डार्केस्ट पार्ट है उसको ही हम, उसकी जो आउटलाइंस है उसको हम डार्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो जब भी आप किसी भी वर्ड को बना रहे हो, किसी भी वर्ड को अप्रोच कर रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि किस शेप के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाओ। मेन पॉइंट इस क्या है कि ओवल या सर्कल्स आप दे रहे हो, ठीक है, और उसमें स्ट्रक्चर को देख रहे हो। अब हम जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सर्कल है ऊपर वाले साइड पे। हमने पहले एक सर्कल दिया, ठीक, वैसे ये ओवल हो गया। ओवल समझ लो इसको, मैंने इसको यहाँ से लिया है तो ये ओवल हो गया। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूंगी सिर्फ कि ये पार्ट कहाँ पे आ सकता है। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लूँगी तो वो इस तरीके से बैठेगा, और यहाँ से ये इसका बीक वाला पॉइंट निकल रहा है। उसके बाद आपको सिंपल उसका स्ट्रक्चर देखना है बस कि वो कहाँ पर हो सकती है चीज़। ठीक है, यहाँ पे इसकी आई बन रही है, उसको भी हम सिंपल एक सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहाँ से हम बाहर दे देंगे इसको। अब यहाँ से देखो, अब ये चीज़ एक एस बन रही है, लेकिन डायरेक्टली एस नहीं बनाना। यहाँ पे आपको क्या करना है, एस बनाते वक्त आपको ये देखना है कि कितना बड़ा है, कितना थिकनेस है उसमें, एस में क्या उसका हाइट होगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि ये बाहर कितना आ रहा है, तो अपन ऊपर तरफ जाएंगे, इसका ये एंडिंग पार्ट जो है जस्ट इसके पास में ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से। तो ये चीज़ हमें मिल गई कि ये इतना बाहर जाएगा। अब इसका हाइट क्या हो सकता है उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक, 1 2 3 4, लाइक ऊपर वाले सर्कल को अगर हम 4 टाइम्स काउंट करें, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इतना नीचे ये आ रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये पार्ट हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये कितना थिकनेस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा कितना छोटा आपको रखना है। तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि अगर हम इसकी विड्थ देखें, इसकी विड्थ के कंपैरिजन में ये कितना है, तो लगभग इसका हाफ आ रहा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ये सर्कल लिया है तो इसका हाफ आप कर सकते हो। इसका हाफ कितना होगा, इतना, तो हमें उतनी ही इसकी विड्थ रखनी है, यानी कि इतनी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको गैस करनी है, एंड आपका जो हैंड है वो फ्लो में ही चलना चाहिए। अब यहाँ से ये वापस मूव हो रहा है, कहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे भी एक ओवल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल वे में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें एक ओवल अप्रोच करने को मिलेगा। इस तरीके से उसको अब हम भी नहीं बना रहे हैं,
जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे समझा चुकी हूँ कि वो किस तरीके से अप्रोच होगा, वो आप समझो, ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ इसको सिंपल मार्क किया है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसमें धीरे धीरे हम इसको डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो बाद में आती है कि किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और वो हमें देखना भी है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है ताकि हम उसको लाइटनेस एंड डार्कनेस के पार्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा सा कम लाइट है इसके कंपैरिजन में। वो आप अलग कर सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक। इसको भी अगर हम अप्रोच करेंगे तो उसी वे में अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एंगल चेंज कर दिया हमने, इसका एंगल मैंने ऐसे दिया है क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, इसका फेस थोड़ा सा नीचे है, ठीक। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली बना रही हूँ बिना मेज़रमेंट के। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बस मुझे इसके आगे इसको लेना है, तो मैंने इसके आगे इसको ले लिया। तो मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे यही है कि आपको उसको फ्रीली अप्रोच करना है, और उसके स्ट्रक्चर को समझना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अलग एक ही टाइप के बर्ड ले सकते हो और उसके अलग अलग एंगल से पिक्चर लेके उनको स्टडी कर सकते हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ टाइम में ही याद हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब भी आप इमेजिनेशन से भी उसको बनाना चाहोगे तो वो इजी रहेगा बनाने में, ठीक। इस तरीके से हम इनको सिंपल शेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसका फिर से एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल है, मैं गैस कर रही हूँ कि कौन सा एंगल है, ये एंगल है इसका, ठीक है। यहाँ से और फिर यहाँ से ये चीज़ निकल रही है, जो ये वाले जो बर्ड्स हैं इनमें आपको ज़्यादातर इनकी जो नेक है उनमें एस कर्व देखने को मिलता है। एंड इनसे क्या, इन सब बर्ड को जब हम बनाते हैं ना तो उससे हमारा एक हैंड जो है वो ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीली हम पेंसिल को मूव कर पाते हैं। और जब भी आप बना रहे हो किसी चीज़ को तो ऑब्ज़र्व करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, कहाँ पे बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मूव करते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, वो भी मैटर नहीं करता। फील जब ही कैप्चर हो पाएगा जब आप उनको सही मेज़रमेंट, सही प्रोपोर्शंस को देखते हुए बनाओगे, और ये चीज़ आप देखोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अब इसमें आप देखो, इसमें मैं एक बड़ा ओवल लेऊंगी, यहाँ पे ये एक बड़ा ओवल मैंने लिया, इसका थोड़ा सा थिकनेस अगर हम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जब ये ओवल हम ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों को लाइटली अप्रोच करना है।
ये सोच के कि ये यहाँ से एक एंगल ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे है। एंड इसमें आपको ये भी देखनी है कि जो हम बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है, कि जैसे उसका जो माउथ है उसके कंपैरिजन में इसका बीक का साइज़ क्या होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। ठीक है, और फिर बाद में आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो डार्कनेस एंड लाइटनेस के फॉर्म में, और फिर हेचिंग ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। पर अगर आप स्टार्टिंग वाले स्टेज पे हो तो आपको मेनली उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप से बना हुआ है। तभी आप धीरे धीरे उसमें हैचिंग ऐड करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फील कैप्चर हो पाएगा। जैसे ये है, इसमें भी कुछ इसी टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे हमने फिर से एक ओवल दिया और फिर इसको मैंने कट किया सिंपल तरीके से। इनको आप अलग से भी स्टडी करके देख सकते हो कि अगर हम इसको नहीं बना पा रहे तो सिर्फ इसके बीक वाले पार्ट को भी अलग से स्टडी करके देख सकते हो बार बार कि वो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत बार मैंने लाइंस बनाई है, डार्क कर दिया उसको थोड़ा सा कैमरे में दिखाने के लिए, बट एक बार में ही आपको फ्लो में बनाना है और ट्राई करना है कि आपकी जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क वो होना इम्पॉर्टेंट है, तो उससे एक फील कैप्चर होता है। यहाँ पे कहीं पर लाइट एंड डार्कनेस कम है, ज़्यादातर यहाँ पे डार्क कर दिया है मैंने इसको, इसीलिए अगर हम इसको देखें तो अब इसमें आप देख सकते हो कि कितना प्यारा पिक्चर है ये बना हुआ। इसमें कितने कर्व्स हम अगर इस तरीके से इसको फ्लो में बना रहे हैं, लेकिन बहुत फोकस के साथ में फ्लो में बनाना है कि इन दोनों का बीच का गैप आप देख पाओ अच्छे से। इसके जो यहाँ से पंख निकल रहे हैं वो कहाँ से टच हो रहे हैं। ठीक है, आइज़ के थोड़ा सा नीचे से टच हो रहे हैं, फिर यहाँ से अगर आपने यहाँ से इसको लिया है तो इन दोनों के बीच में भी आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितना नीचे आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से ले रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्केचिंग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टडी के फॉर्म में स्केचिंग करें। तो क्योंकि बिगिनर स्टेज पे हो रहे हो आप, तो वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कितने स्केचेस बना सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और लाइन क्वालिटी, शेप्स क्वालिटी, हैंड का फ्लो, उन चीज़ों को स्टडी करते हुए, सीखते हुए एक फ़्लो जब बन जाता है, एक काफ़ी टाइप तक आपने स्केचेस बना लिए, सब तरह की स्टडी आपने कर ली स्ट्रक्चर्स की, तो उस टाइम के बाद आपको अलग से स्टडी नहीं करना पड़ता। फिर आप जब स्केचिंग भी करते हो तो भी आप उसको उसका पार्टिकुलर स्ट्रक्चर याद रह जाता है। लाइक हेरन्स है तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, पिजन्स है तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आप खुद से भी वो चीज़ अप्रोच कर लेते हो। तो वहाँ पे सिर्फ फील कैप्चर करना मोटिव रहता है, या हेचिंग कर रहे हो, जो भी आपका गोल है। बट अभी के लिए आप उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो शेप्स के फॉर्म में, तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपकी शेप का फ्लो अच्छा हो, लाइन का फ्लो अच्छा हो, ठीक है, लाइन क्वालिटी अच्छी हो, एंड दूसरी चीज़ तभी उसमें वो स्ट्रेंथ दिखेगी। ठीक है, और क्या इम्पॉर्टेंट है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर भी सेम नहीं बनेगा तो फिर भी वो स्ट्रक्चर के वजह से वो फील नहीं आ पाएगा।
मैं इसको बना रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल दिया, और फिर यहाँ पे ये शेप्स है, शेप्स के फॉर्म में आप इनको स्टडी करते हैं तो वो चीज़ आपको समझ आती है कि वो चीज़ किस तरीके से बनी हुई है। रैंडम शेप्स है देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे ये रैंडम शेप्स है। और फिर हम इस वाले डार्क वाले पार्ट को डार्क कर देंगे और इसको थोड़ा सा लाइट। ये इसी टाइप का है, ठीक है, ये भी कुछ इसी टाइप का है। इनमें आपको सिंपल वे में ओवल सर्कल्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, तो स्टडी करना, स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी रहता है। और जब भी आप हैचिंग कर रहे हो तो आप देखो कि इस तरीके से आपको हैचिंग करनी है। एक तो ये होता है, और फिर उसके बाद आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हो, यानी कि लेयर वाइज वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग करके डार्कनेस एंड लाइटनेस को अप्रोच कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली अगर कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डार्क टू लाइट के फॉर्म में। मतलब जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो डार्क है और धीरे 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 लाइट होता चला जा रहा है। तो ये वाली जब हम करते हैं तो इससे भी कंट्रोल एक मिलता है हमें देखने को, क्योंकि जब हम चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसको शार्प करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो जब हम रब करते हैं तब भी वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क चलती है, तो वहाँ पे लेयर्स को ऐड करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ अप्रोच कर सकते हैं। इससे एक कंट्रोल भी बनता है, प्रेशर भी बनता है कि जो पेंसिल है उसको आप एक ही बार में लाइट और डार्क और लेयर्स वाइज दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से वर्क कर रहे हो, पहले लाइट फिर लाइट फिर लाइट फिर उसके ऊपर डार्क लेयर्स चढ़ती है, लेयर वाइज बाय वर्क करते हो आप। जैसे कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपने यहाँ पे 4 लेयर्स को चढ़ाया, यहाँ पे 4 को चढ़ाया, फिर उससे लाइट कम यहाँ पे है, उससे डार्क कम यहाँ पे, तो 3 लेयर्स चढ़ी, फिर 2 लेयर्स चढ़ी, एंड बाकी का जो बिल्कुल लाइटेस्ट पार्ट है वो आपने वाइट छोड़ दिया। तो इसीलिए जब चारकोल पेंसिल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाता है, तो वो मिक्सअप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ, तो इससे एक फील भी कैप्चर हो पाता है, प्लस आपका कंट्रोल अच्छा बनता है कि आप एक ही बार में लाइटनेस एंड डार्कनेस को अप्रोच कर पाओ, या फिर लाइट टू डार्केस्ट पार्ट भी आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से एक ही बार में। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे सर्कल बनाया, अब मुझे लगना है यहाँ पे तो डार्क और यहाँ पे लाइट, तो मैं क्या करूँगी, डार्केस्ट ऐड करूँगी स्टार्ट करते 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 करते, और फिर उसको मैं लाइट कर दे रही हूँ, और फिर मैंने छोड़ दिया, तो ये वाला पार्ट जो है वो डार्क हो गया है और वो आगे वाला जो पार्ट है वो लाइट होता चला गया। तो वही चीज़ आप इनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक ही बार में। जब आपके पास टाइम कम है तब भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि सेम वार्म अप आपको यहाँ पे करना है स्केचिंग से जस्ट पहले। सी कर्व, एस कर्व, ओवल्स एंड सर्कल्स का उसका सेशन अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि किस टाइप से वार्म अप हमें करना होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड इस सेशन के एंड में मैं आपको एक ई बुक, फ्री ई बुक गिफ्ट करूँगी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। एंड ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप बर्ड स्केचिंग के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम रेगुलरली स्केचिंग करते हैं, और हमारा एक चैलेंज रहता है 15 डेज़ का या 30 डेज़ का, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टडी करके देखते हैं अलग अलग एंगल से। ठीक है, सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो और हमारे साथ स्केचिंग करना चाहते हो, देन व्हाट्सएप मी 6377956217। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। सेव दिस नंबर एंड सेंड हाई एंड टाइप योर नेम ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और टाइप स्केचिंग
ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, सो दैट मैं आपको वो उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।